लॉकअप सीजन 2 गाइज ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर अब सिर्फ बचे हैं कुछ दिन और ऐसे कुछ दिनों में क्या क्या हो सकता है शो ने ये दिखाना शुरू कर दिया है। बहुत बढ़िया प्लान बनाया था मेकर्स ने, लेकिन सारा प्लान जो है वो फेल हो गया। रीजन क्या है प्लान फेल होने? तो हम कह सकते हैं हर्षद ने प्लान खराब किया, हम कह सकते हैं श्रेया ने प्लान खराब किया, और हम कह सकते हैं मेकर्स का गेम जो है वो उल्टा पड़ गया। लेकिन बाद में सब कुछ सही हो जाएगा, इसके लिए कल का एपिसोड देखना पड़ेगा आप लोग को। लेकिन जो आज का एपिसोड देखे हैं उन लोग को फुल ऑन मसाला मिला होगा। आज सच्चाई की मूरत बने एक ऐसे इंसान की कहानी सामने आई है जो सिर्फ अभी तक आडंबर कर रहा था, झूठ का सहारा ले रहा था और यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो सिर्फ शिवांगी के लिए इस शो में मौजूद है। आज उन्होंने सबको साबित कर दिया कि वो सिर्फ अपने लिए खेल रहा था। उन पर जितने दिनों से इल्जाम लग रहा था कि ये बंदा शिवांगी के लिए खेलता है, शिवांगी को जिताने के लिए खेलता है, उन सब के मुंह पर ताला लगाते हुए हर्षद चोपड़ा ने यह साबित कर दिया कि आज वो अपने लिए खेल रहे थे। इस गेम के उस पड़ाव पर ये अपने लिए खेल रहे थे जहां पर वो शिवांगी को जिताना चाहते थे। और जो पहली फाइनलिस्ट जिनको बनाने का पूरा प्लान था मेकर्स, वो प्लान जो है वो फेल होते हुए किस तरह से सबने देखा है। मेकर्स को भी लगा यार हमारा मजाक बन गया, क्योंकि मेकर्स ने तो यही सोचा था हर्षद और शिवांगी जब बचेंगे आखिर में तो हर्षद हमेशा की तरह सेक्रीफाइस करेगा और लॉकअप के अंदर जाएगा और शिवांगी जो है वो बन जाएगी पहली फाइनलिस्ट। लेकिन दांव उल्टा पड़ा। दांव इसलिए उल्टा पड़ा क्योंकि इन्हीं लोगों ने हर्षद के दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि हर्षद तुम अपने लिए खेलो, शिवांगी इस काबिल है कि वो अपने लिए खेल सकती है। अब सब लोग जब ये बोल रहे थे कि वो शिवांगी के लिए इस शो में मौजूद है, तो क्यों भला हर्षद अपने लिए ना खेलता? तो गेम के हिसाब से देखा जाए तो हर्षद ने बहुत बढ़िया गेम खेला, अपने आप को फाइनलिस्ट बनाया, पहुंचाया, जैसा भी हो। लेकिन सवाल वहीं पर आकर अटक जाती है जहां पर उसको अटकना चाहिए। क्या हर्षद सच में फाइनलिस्ट बनने के लायक है? क्या वो डिजर्विंग है? अगर हर्षद अपने आप से पूछे, अपने दिल से पूछे, तो क्या उसको लगता है कि वो फाइनलिस्ट बन सकता है? तो आखिर हर्षद का ये करने के पीछे रीजन क्या है? क्या मेकर्स ने सारा कुछ ये प्लान पहले से बनाया है कि हर्षद हम इस तरह सा टास्क रखेंगे और जब शिवांगी और तुम्हारी बारी आएगी यहां से निकलने की तो तुम यहां से हिलना मत, अपनी जगह पर रहना, क्योंकि हम गेम इसी तरह से चलाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लॉकअप सीजन 2 को इतने सारे व्यूज आ रहे हैं, इतने सारे मतलब मिलियन में वॉच टाइम आ रहे हैं, तो शो में कुछ नया मसाला जोड़ते हैं। क्या ये मेकर्स का गेम है? श्रेया कालरा को जो एडवांटेज मिला था, मैं उसे देखते ही समझ गया था कि इसे एक बड़ी पावर मिलने वाली है। या तो ये किसी को इविक्ट करेंगे या फिर ये डायरेक्ट फिनाले में जाएगी। लेकिन मेकर्स को श्रेया को डायरेक्ट फिनाले में नहीं भेजना है। मेकर्स को तो ये यहाँ पर मसाला ऐड करवाना था कि भाई श्रेया जो है वो योगेश को निकाल दे। अब योगेश को निकालने के पीछे रीजन क्या है आप लोग को बताता हूं। श्रेया जो है वो योगेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। योगेश उनके लिए रोड़ा है रास्ते का। अभी विजिटर्स लोग आए थे अंदर तो वहां पर भी पंगा किया यहाँ पर श्रेया के बॉयफ्रेंड के साथ। तो श्रेया किस तरह से यहाँ पर योगेश को सेव करेगी? और मेकर्स ने सोचा होगा कि शिवांगी के साथ श्रेया का बॉन्ड अच्छा है, तो श्रेया जो है वो शिवांगी का नाम नहीं लेगी, तो शिवांगी जो है वो इस तरह से सेव तो हो सकती है। अब गेम पूरा पलट गया है यहाँ पर। अब गेम ऐसा पलटा है कि मेकर्स को अगर ये लगा होगा कि हर्षद शिवांगी को बचाएंगे तो हर्षद ने वो नहीं किया। मेकर्स को अगर ये लगा होगा कि श्रेया जो है वो शिवांगी को बचाएगी तो ये भी नहीं हुआ। तो मेकर्स के सारे दाव जो है वो उल्टे पड़ गए और ये दाव जो है वो अब कितना महंगा साबित होने वाला है ये कल के एपिसोड में पता चलेगा जब एक्चुअल में होगा क्या। वैसे खबर जो आई है वो यही आई है कि हमने पहले इसका अपडेट दे दिया था
आप लोगों ने अगर वो शो नहीं देखा होगा, वो एपिसोड नहीं देखा होगा, तो आप देख सकते हैं पुराने जो वीडियोस में है कि आखिर किस तरह से यहाँ पर हर्षद इविक्ट होते हैं। तो देखो हर्षद चोपड़ा को यहाँ पर कल ये और पावर दी जाएगी क्योंकि तुम फिनाले रेस में हो, यहाँ पर फिनाले वीक में हो और फाइनलिस्ट भी हो, तो तुम अपनी जगह पर शिवांगी को क्या सेव करके उनको फाइनलिस्ट बनाना चाहते हो या फिर तुम खुद इविक्ट होना चाहते हो। तो मेकर जो है वो इस तरह के कदम उठाएंगे कल और हर्षद जो है वो शिवांगी को बचाकर यहाँ से जाएंगे। तो ये कहानी जो है वो इस तरह से लिखी गई है कि शिवांगी जो है वो आगे जाएगी, शिवांगी का इविक्शन नहीं होगा, हर्षद जो है वो जाएंगे। कल के कल ही शायद उनका इविक्शन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहां तक सारा कुछ जो है वो क्लियर है। आज का जो शो का मेन जो टॉपिक है वो यही था कि यहाँ पर हर्षद ने क्यों ऐसा किया और आखिर श्रेया कालरा ने किस तरह से इतना मजेदार गेम खेला। एक चीज और हुआ, योगेश रावत को यहाँ पर 10 लाख रुपए मिले। भाई बहुत बहुत बधाई योगेश रावत को, क्योंकि बहुत बढ़िया गेम उन्होंने खेला, क्योंकि इस शो से उनको खाली हाथ जाना था वापस। खैर जो फीस मिलता है वो मिलता है, लेकिन खाली हाथ जाने के बजाय अगर 10 लाख एक्स्ट्रा मिल जाए तो भाई उसमें क्या कहने हैं। तो योगेश रावत बिल्कुल सही किया और वो अगर आगे जाते हैं टॉप 2 टॉप 3 में तो भी उनके लिए अच्छा चांस है यहाँ पर शो विन करने का। हालांकि सबको पता है कि विनर कौन बनने वाला है। जब शिवांगी जोशी इतने सारे रास्तों को पार कर कर आखिर फिनाले में पहुंचेगी, टॉप 2 में पहुंचेगी, तो जाहिर सी बात है शिवांगी को विनर बनाने की तैयारी पूरे जोरों शोरों से है। आप लोगों ने एक चीज और यहां पर देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं बता देता हूं कि रितेश देशमुख ने कहा था कि यहां पर लॉकअप सीजन 2 पर ये वैसा शो नहीं है जहां पर लोग टास्क परफॉर्म करके अच्छी चीजें करके शो का विनर बन जाएंगे। श्रेया कालरा के जितने भी चाहने वाले हैं, अगर रितेश देशमुख का ये चीजें अगर नहीं सुने, ये बातें नहीं सुने हैं, तो आप लोग जाके एक बार फिर से सुन सकते हैं कि उन्होंने एक्चुअल में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जो भी इस शो में परफॉर्म कर रहा है, अच्छे टास्क कंप्लीट कर रहा है, अच्छा गेम दिखा रहा है, व्यूअर को एंटरटेन कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो विनर बन जाएगा। मतलब अगर वो विनर बन जाएगा ऐसा नहीं है। यहां पर विनर वो बनेगा जो अपने सच को सबके सामने बहादुरी से सामने लाएगा, जो अपने आप को, अपने आप की कमजोरी को यहां पर दूर करके अपना सच सबके सामने इस तरह से प्रेजेंट करेगा कि उनको बताने में जो तकलीफ हो रही थी उसे इस लॉकअप में आकर कितना अच्छे तरीके से यहां पर बताया। तो मेकर जो है वो इशारों में यह कहना चाहते थे कि श्रेया कालरा के लिए फिनाले में जीतना मुश्किल है और शिवांगी जोशी जिन्होंने अपना सच सबके सामने लाया है, जिस तरह से अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया है, उस ताकत के सहारे शिवांगी जोशी जो है वो विनर बनेगी। लास्ट में आते हैं श्रेया कालरा के ऊपर, जिन्होंने बेहतरीन गेम खेला। बेहतरीन मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि उनके पास जितने भी ऑप्शन थे आज उन्होंने पूरे यूज कर डाले। पहला तो शिवांगी के साथ उनका कन्वर्सेशन होता है कि हर्षद जानबूझकर हारा था। उसके बाद शिवांगी जो है वो हर्षद से पूछती है क्या तुम जानबूझकर हारे हो। हर्षद वहां पर मना करता है, डिनाई करता है। एंड जब पिंजड़े में बंद होते हैं ढेर सारे खाने के साथ, तो भाई वहां पर जब बारी आती है तो आखिरकार हर्षद के मुंह से निकल ही जाता है कि हाँ मैं जानबूझ के हारा था। तो भाई हर्षद हमने भी देखा है वो शो और लगा नहीं यार तुम जानबूझ के हारे हो, लेकिन हो सकता है तुम्हारे दिल में ऐसी ख्वाहिश हो कि शिवांगी जीत जाए। लेकिन जिस तरह से अगर तुम शिवांगी के लिए हारे हो तो आज आखिर उसका क्या हुआ, आखिर क्यों आज शिवांगी को जीतने नहीं दिया भाई, जबकि गेम इस पड़ाव पर है और तुम भी अच्छे से जानते हो जहां पर शिवांगी जो है तुमसे ज्यादा बेटर है। तो हर्षद का सच जो है वो पकड़वाया श्रेया कालरा ने। एंड जब आखिर में सारे लोगों से बात करके योगेश को माफी मंगवा के शिल्पा के साथ पैचअप करके श्रेया कालरा ने जब शिवांगी का नाम लिया कि मैं उनको इविक्ट करना चाहती हूं, तो भाई ये सबसे ज्यादा शॉकिंग था शिवांगी जोशी के लिए और उसको आईना दिखाने के लिए काफी था कि जिसे आप दोस्त मानते हो लॉकअप में वो दोस्त नहीं रहता एक्चुअल में। श्रेया जो है वो जीतने के लिए खेल रही है और उसके रास्ते में जो भी रोड़ा होगा वो उसको हटाएगी और
श्रेया को आई थिंक अच्छे से पता है कि शिवांगी जोशी सबसे ज्यादा उसके करीब है, जो उनको हराने का दमखम रखती है। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि शिवांगी जोशी जो है वो मेकर्स की फेवरेट है। तो श्रेया ने वही किया जो उनके दिल ने कहा, और श्रेया जो है वो बहुत बढ़िया गेम खेल रही है। डे 1 से लेके अब तक श्रेया में वो विनर क्वालिटी है। श्रेया विनर बनना डिजर्व करती है, और अगर इन सब के बावजूद अगर श्रेया हारती है तो जो लॉकअप देख रहे हैं, जो लॉकअप सीजन 2 का मतलब मतलब लॉकअप सीजन 2 का एंजॉय जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये काफी बुरी चीज होगी कि यार क्यों ऐसा किया यहाँ पर मेकर्स ने। तो खैर गाइज, आज जो भी कुछ हुआ आप सबके सामने है, और आपके हिसाब से ये कौन गलत है कौन सही है इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो। और इसी के साथ मिलते हैं जल्द, बहुत जल्द। टेक केयर।